भारतीय जनता पार्टी की महिला मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता जी, और वो कहती है कि भाजपा की सरकार महिला सशक्तिकरण के ऊपर बात कर रही है, काम कर रही है। क्या दिल्ली की महिलाओं की झुग्गियां तोड़कर उनको बेघर करना, उनको सड़क पे बिठाना रात को, ये महिला सशक्तिकरण की परिभाषा है भारतीय जनता पार्टी की? क्या भारतीय जनता पार्टी की नजर में यही महिला सशक्तिकरण की परिभाषा है कि दिल्ली की महिलाओं को झुग्गियों को तोड़ दो, बुलडोजर से तोड़ दो? एक बात बताइए, आप जिस जनता की आप बात कर रहे हैं वहाँ पर मकान भी दिए गए जिनका बुलडोजर चला है, तो एक आंकड़ा भी दे दीजिए मुझे, कितनी झुग्गियां तोड़ी है, कितने मकान की चाबी माननीय प्रधानमंत्री जी ने हैंड ओवर की है। जब चुनाव का समय था तो 1500-1700 फ्लैट्स की चाबी आपने दे दी। उन मकानों में झुग्गी वाले रहना पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि वहां ना पानी की व्यवस्था है, ना सीवर की व्यवस्था है, ना बिजली की व्यवस्था है, ना सड़क है, ना पार्क है। करेंगे क्या वो लोग जाके वहां पे? उनको तो अपनी झुग्गी अच्छी लग रही है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि झुग्गियों में आपने बुलडोजर तो चला दिया, दिल्ली में रहने वाली, झुग्गियों में रहने वाली महिलाओं को आपने बेघर कर दिया। लेकिन इस बात की जिम्मेवारी कौन लेगा कि जो महिलाएं बेघर हो गई हैं, उस परिवार में महिलाएं भी रहती हैं, बेटियां भी रहती हैं, लड़कियां भी रहती हैं। बेघर होने के बाद अगर रात को वो सड़क किनारे कहीं पे रह रही है, जंगल में एकांत में रह रही है, और ऐसी जगह पे रह रही है ना जब पानी है, बिजली है, तो सड़क है, उन महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी? उन महिलाओं के साथ जिनकी झुग्गियों को तोड़ के आपने उनके सर से उनके घर की छत छीन ली, ये कह के कि अवैध झुग्गियां हैं। उन अवैध झुग्गियों में रहने वाली वो महिलाएं तो देश की नागरिक है, वो बेटियां तो देश की नागरिक है। सही बात है। तो वो महिलाएं कहाँ रहेंगी? उनके साथ रात में कोई लूट हो गई, डकैती हो गई, अपहरण हो गया, दुराचार हो गया, व्यभिचार हो गया, बलात्कार हो गया, इसकी जिम्मेवारी किसकी है? रेखा गुप्ता की है, या मोदी जी की है, या बुलडोजर के डिपार्टमेंट की है? किसकी है? डीडीए की है, एनसीडी की है, दिल्ली पुलिस की है, या उपराज्यपाल की है? किसी की भी नहीं है। कौन आवाज उठा रहा है इसके बारे में? और झुग्गियां तोड़ दी, या अवैध थी? हाँ ठीक है, अवैध थी तो तोड़ दिया आपने। वालों को अलग मेरा प्रश्न पूरा होने दीजिए। अवैध थी, आपने तोड़ दी, चलो आपके मन की पूरी हो गई, आगे की बात कौन बताएगा? अब उनके मानव अधिकारों की सुरक्षा का अधिकार किसका है? सरकार ने अपने दायित्व निभा दिया कि सरकारी भूमि पर अवैध झुग्गियां अगर थी बीजेपी के अनुसार तो आपने तोड़ दी, चलो बात खत्म हो गई। पक्के मकान की क्योंकि अब ये बताओ, वो महिलाएं जो सड़कों पे बैठी है, रात को सो रही हैं, उनके साथ अगर कोई दरिंदगी हो गई, कोई व्यभिचार हो गया, कोई दुराचार हो गया, कोई बलात्कार हो गया, कोई किडनैपिंग हो गई, कोई लूटपाट हो गई, किसी का मर्डर हो गया उन महिलाओं का, उसकी जिम्मेवारी किसकी है? नरेंद्र मोदी जी की है, रेखा गुप्ता जी की है, एमसीडी के डिपार्टमेंट के कमिश्नर की है, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर की है, उपराज्यपाल के किसकी है? चौहान साहब, रेखा गुप्ता ने ये नहीं बोला कि आप सरकारी जमीन पर कब्जा कीजिए। तो रेखा गुप्ता तो खुद ही जाके वोट मांग रही थी झुग्गियों में, मना कर देती थी मैं नहीं लूंगी, तो अवैध झुग्गियों से वोट क्यों गई थी वो अवैध झुग्गियों में वोट मांगने? अगर इतनी बड़ी नैतिकता रेखा गुप्ता के दिल में है तो ना जाती ना वोट मांगने, ना जाती ना भारतीय जनता पार्टी झुग्गियों में। क्या ये तो अवैध है? हम तो नहीं लेंगे वोट, वोट लेना है तो हम तुम्हारे भाई है, रात को जाके सोते हैं, रात्रि प्रवास करते हैं, उन झुग्गियों के बच्चों के साथ लूडो खेलते हैं, कैरम बोर्ड खेलते हैं, ताश के पत्ते खेलते हैं वहां पे बैठ के, क्रिकेट खेलते हैं वहां पे, और आज उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। आप दिल्ली से क्या? मेरे को एक बात को बड़ी जिम्मेवारी से बोल रहा हूँ, सुरक्षा का अधिकार दिल्ली के अंदर माननीय उपराज्यपाल जी का है, जिनके अंडर में दिल्ली पुलिस आती है और गृह मंत्री के अंडर में आता है। उन महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी है जिनकी झुग्गियां बुलडोजर से भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दी? बस मुझे ये सवाल पूछना है। कल को यहाँ पे कोई महिलाओं के लिए काम नहीं कर रही रेखा गुप्ता? कौन सा काम कर दिया? ये झुग्गियां तोड़ना काम करना है क्या? अरे 100 दिन के अंदर 100 जगहों पे हजारों झुग्गियां तोड़ के लाखों लोगों को आपने बेघर कर दिया, इसको आप काम कहते हो? क्या ये उपलब्धि है भारत सरकार? रेखा गुप्ता ने ये भी तो बोला कि हम एक बजट पेश करेंगे और एक ऐसी सोसाइटी बनाएंगे जहाँ पर सारी फैसिलिटी होंगी। तो पहले बजट पेश कर देती, मकान बना देती, उनको मकान में शिफ्ट कर देती, उसके बाद झुग्गी तोड़ देती। किसने मना करा था? पहले तो झुग्गी तोड़ेगी, पहले उनको बेघर करेगी, पहले उनकी शिक्षा का अधिकार छीन लेगी। वो पढ़ने वाले बच्चे कौन से स्कूल में जाएंगे भाई?
कौन सा अस्पताल में जाएंगे, कौन सा कारोबार करेंगे? कोई सब्जी बेचता था, कोई फूल बेचता था, कोई फल बेचता था, कोई रिक्शा चलाता था। जिसका घर नहीं है वो काम कैसे करेगा यार? अरे वो लोग आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएंगे, सुसाइड करने को मजबूर हो जाएंगे। इस भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा अपराध किया है देश के अंदर, जो देश की आजादी के बाद से आज तक इतना नरसंहार तो कश्मीर के अंदर भी नहीं हुआ था, जितना जीते जी नरसंहार अवैध झुग्गी के नाम पर मानवता का इन्होंने कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। क्या बात कर रहे हैं, इतना बड़ा हकीकत है ये हकीकत है। वो नरसंहार नहीं था, ये नरसंहार है। मतलब सरकारी जमीन में बुलडोजर चलना नरसंहार है। सरकारी जमीन किसकी हो गई? तो जनता के टैक्स के पैसे की जमीन है। सरकार की कौन सी जमीन है? कौन सी जमीन है सरकार की? ये देश के टैक्स पेयर्स हैं, रिक्शा चलाकर टैक्स बेचते हैं। मूतने भी जाएंगे ना तो 5 रुपए की पर्ची कटवाते हैं यहाँ पे, जिसमें नगर निगम को टैक्स जाता है। कैसी बातें कर रहे हो आप? हम मूतने पे टैक्स देते हैं, पेशाब करने पे टैक्स देते हैं, शौचालय करने पे हम टैक्स भरते हैं। हम बेसन लेते हैं तो टैक्स देते हैं, कढ़ाई लेते हैं तो टैक्स देते हैं, तेल लेते हैं तो टैक्स देते हैं, आटा चावल लेते हैं तो टैक्स देते हैं। हद तो ये हो गई कि कफन के ऊपर भी टैक्स लगाते हैं। क्या लग रहा है कि केजरीवाल जाने के बाद दिल्ली की जनता को नुकसान बात केजरीवाल की और कांग्रेस की नहीं है। है? बात यह है पत्रकार महोदय कि जिस दिल्ली को कांग्रेस पार्टी ने और अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी अपने दिल की गहराइयों से गरीबों के प्रति सजाया था, संवारा था, उस सजी सजाई, उस बसी बसाई दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी उजाड़ने का काम कर रही है। ये है हकीकत। यहाँ पे दिल्ली में लोग क्यों आते हैं?